नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। और तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत गर्मा गर्म इसलिए करता हूं क्योंकि आप बिल्कुल अब जुड़ चुके हैं। आपका समय हो चला आपके बेहतरीन सेशन, आपके प्यारे क्लास, इंग्लिश वाले क्लास का, ऑपरेशन वाले क्लास का, और आप बिल्कुल इतने मेहनत से पढ़ते हैं, जुड़ते हैं, आते हैं, इसलिए मैं आपका गर्मा गर्म स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग एकदम बिल्कुल आनंद के साथ पढ़िए और खूब आनंद के साथ हर चीज एकदम मेहनत से पढ़ करके अपने झंडे को गाड़िए। क्योंकि और एक चीज और, पढ़ाई तो करिए, लेकिन हमने कहा एक चीज बताया था, पढ़ाई करिए। पढ़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपको हमने तो एलआरपी फार्मूला कभी ना भूलिए। एलआरपी फार्मूला नेवर फॉरगेट। एलआरपी मतलब होता है एल फॉर लर्निंग, आर फॉर रिवीजन, पी फॉर प्रैक्टिस। दिस फार्मूला इज योर पैनेसिया। पैनेसिया मींस जानते रामबाण दवा होता है, ये रामबाण दवा के रूप में काम आएगा। लर्निंग, रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द पैनेसिया। मैं कहता हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर ये कर लिए ना तो जिंदगी में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, बस इतना रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आइएगा, कॉन्फिडेंस में रहिएगा, आत्मविश्वास बना के रखिएगा, सफल होंगे। क्योंकि कहा जाता है, कहा क्या गया है, कहा जाता है पंख फैलाए हुए मोर हमने बहुत देखे हैं। पंख फैलाए हुए मोर हमने बहुत देखे हैं, घन पर छाए हुए घनघोर हमने बहुत देखे हैं। पंख फैलाए हुए मोर हमने बहुत देखे हैं, घन पर छाए हुए घनघोर हमने बहुत देखे हैं। नदी कहती है समंदर से उमड़ना सीखो, नदी कहती है समंदर से उमड़ना सीखो। हमने बारिश के शोर बहुत देखे हैं, हमने बारिश के शोर बहुत देखे हैं। तो इसलिए हमको कॉन्फिडेंस में रहना, पढ़ना है एकदम झक्कास तरीके से, मजेदार तरीके से भैया। तो फिर क्या करना है एकदम, चलो अब आते सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको करें, यानी कि गलत स्पेलिंग जो है वो चुनना है। देखो 3 सही होगा। ऐसी स्थिति में जब इनकरेक्टली कहता है तो उसमें 3 क्या होता है, सही होता है और 1 गलत होता है। चलिए, तो यहां पर अगर हम देखिए यूजुअल, यूजुअल का अर्थ होता है सामान्य, बिल्कुल सही है, यहां पर कोई गलती नहीं है। मैनुअल व्यवहारिक होता है। ग्रेजुअल यहां पर गलत नजर आ रहा है, म्यूचुअल सही है। यहां पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रेजुअल, ये स्पेलिंग गलत है। और यहां पर अगर हम इसके स्पेलिंग की बात कर ले तो GRADUAL होता है। क्या होता है, GRADUAL होता है, जिसका मतलब होता है स्लोली। क्या होता है, स्लोली होता है, धीरे धीरे। क्या होता है, स्लोली होता है, यानी कि धीरे धीरे होता है। ग्रेजुअल यानी कि क्या हो जाएगा भैया, धीरे धीरे, स्लोली। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, फ्लाई द नेस्ट। देखो फ्लाई मतलब उड़ जाना, यहां पर इडियम्स आया है, बहुत तगड़ा इडियम आया है। फ्लाई द नेस्ट है, फ्लाई मतलब उड़ जाना, द नेस्ट मतलब घोंसले से उड़ जाना। जानते हैं क्या होता है, अगर कोई बच्चा, कोई पक्षी का बच्चा हो और वो घोंसले से उड़ जा रहा है, तो घोंसले को बनाया कौन था, इस घोंसले की जो नेस्ट है वो कौन बनाया था, उसके मम्मी पापा ने बर्ड से बनाया था। बर्ड्स उसकी माँ हो सकती है या पापा हो सकते हैं, ठीक है, मम्मी वही हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो अपने बनाए हुए, मम्मी के बनाए हुए घर से क्या कर रहा है, उड़ जा रहा है। क्या कर रहा है, उड़ जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक बच्चा क्या कर रहा है, अपने मम्मी पापा के घर से, अपने माता पिता के घर से, घर को छोड़ करके चला जाता है अपने खुद के कमरे में, घर में रहने के लिए। तो यहां पर अगर हम देखें यानी क्या हो जाएगा भैया, अपना मतलब वो मम्मी पापा का घर छोड़ करके अपने घर पर जाना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू लॉस्ट डायरेक्शन नहीं होगा, टू रन एट ए वेरी फास्ट स्टेप, चिल्ड्रन रिटर्निंग होम नहीं होगा, चिल्ड्रन लिविंग दियर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन दियर ओन। चलिए यहां पर हो जाएगा मतलब चिल्ड्रन लिविंग दियर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन दियर ओन, बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट। कह रहा है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। चलो क्या कह रहा है, पहले तो आपको देखना है, पहले सेलेक्ट करिए, अगर कहीं सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायर्ड पड़ती है, मतलब कुछ हटाना है या कुछ जोड़ना है तो उसकी जरूरत पड़ी तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए भैया। और अगर नहीं पड़ती है तो फिर आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड की जरूर आप को चूज कर लीजिए। और डी ऑप्शन में है भी, लेकिन
मैं इस आंसर को पाने के लिए आपका इंतजार करता हूं, तब तक मैं पीता हूं पानी और आप लोग बताइए जल्दी से इस सेंटेंस की जुबानी, चलिए इस क्वेश्चन की जुबानी, है ना। तो मैं इंतजार कर रहा हूं, विद इन 10 सेकेंड में, 10 से 15 सेकेंड में आपको आंसर देना है, देखता हूं। और आप लोग रात को बेहद मेहनत कर रहे हैं, 10 बजे आते हैं, 10:15 बजे इंग्लिश का क्लास लेने, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि कम से कम आप हमारा साथ दे रहे हैं और ऐसे ही साथ देते रहे। लेकिन एक शिकायत है, शिकायत ये है कि आप लोग क्लास में बातें बहुत करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा कमेंट पे केयर कम करता हूं क्लास लेते टाइम, कि हम सोचते हैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जाए, बातें कम की जाए, तो आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई से ज्यादा कमेंट पे केयर करते हैं। प्लीज डोंट डू दैट भैया, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आप लोगों से, आप ही के भविष्य के लिए कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं भैया, कि बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, आंसर दीजिए प्रश्न का, और उसके बाद साथ ही साथ आप लोग क्या करिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। एक्स्ट्रा बातें अब आप उसमें हेलो हाय उसी फ्रेंडशिप करने चला जाते। मैंने बताया था कि भैया जिंदगी में अगर सफल नहीं हो पाए ना तो काम कोई नहीं आएगा इस दुनिया में। अगर मनी है तो पावर है, तो पावर है तो फोर्स है, तो इसलिए कहा मनी इज द पावर सोर्स एंड द फोर्स, ठीक है। तो इसलिए पावर रखिए और हमेशा प्रेजेंट बॉडी एब्सेंस माइंड ना रहिए, हमेशा प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड में रहिए, ठीक है। तो इसलिए मेहनत से पढ़िए, एक्स्ट्रा कमेंट बाजी बंद करिए, इन सब कामों से बिल्कुल बचिए। चलिए, और कल संडे है, मैंने कहा भी है कि आपका जो करंट अफेयर विशेष क्लास है तो उसका क्लास कल चलना है। चलिए, जिसका लिंक आपको कहां पर, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। चलिए, तो हम बात करेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूशन अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो यहां पर हम बात करते हैं, क्या हो जाएगा, मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट आर कमिंग, बहुत सारे ऐसे उद्योगी लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं ऑनवर्ड की तरफ, टू हेल्प माइग्रेंट। माइग्रेंट मतलब जो होता है एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर जो चले जाता है, ऐसे लोग की मदद करने, माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करने आ रहे हैं। फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन दियर विलेजेस एंड सिटीज, जिससे उनको क्या हो जाए, उनको क्या हो जाए, गांव में उनके शहरों में क्या मिल जाए, नौकरियां मिल जाए। इसलिए बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं, ऑनवर्ड भैया, ऑनवर्ड आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनवर्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि हमको सेगमेंट क्या करना है, यहां पर सेगमेंट किसको करना था, बैकवर्ड नहीं होगा, टूवर्ड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हमको करना था ऑनवर्ड की जगह पर। समझ में आया ना, आगे बढ़ रहे तो फॉरवर्डिंग होगा ना, ऑनवर्ड थोड़ी ना होगा भाई, तो इसलिए फॉरवर्ड लगाना। चलो, सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस which contains a grammatical error, कह रहा है उस सेंटेंस को पहचानिए जहां पर ग्रामेटिकल एरर पाया जाता है। चलो पहले आप ही लोग देख लो, एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके उत्तर का इंतजार करते हैं। कह रहा है why did you spend so much money, आप इतना ज्यादा रुपए क्यों खर्च कर दिए, on old and useless furniture, पुराने और बेकार फर्नीचर पर आप इतना ज्यादा रुपया क्यों खर्च कर दिए। अब यहां पर सेंटेंस में एरर पहचानना है। चलो भैया देखो कैसे पहचानोगे, देखता हूं, हम भी इंतजार में हैं आपके, क्या करोगे, पहचानोगे, नहीं पहचान पाओगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, मेरे शेरनियों जल्दी से बता दीजिए। और वीडियो को आप लोग, एक और शिकायत है, शिकायतें बहुत हो गई हैं आप लोगों से, तो उस शिकायतों को साझा करना भी जरूरी है। आप लोग वीडियो देखते तो हैं वीडियो को, लेकिन देखते टाइम भैया वहां पर एक क्लिक क्या नाम है, लाइक करने वाला बटन होता ना, उसको भूला ना करो भाई, उसको लाइक कर दिया करो। प्रेजेंटेशन तो अपना देके जाओ कि हम भी आए थे क्लासवा आपका लिए थे, पढ़े थे, इसलिए लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दोगे तो मजा आएगा। चलिए ठीक है, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छी बात होगी। चलिए, जिससे अपना ये जो परिवार है वो और मजबूत होता चला जाएगा। चलिए, कह रहे व्हाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी एंड ओल्ड एंड, चलिए कुछ लोगों ने आंसर दे दिया और कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। आइए देखते हैं, व्हाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी एंड ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर। कह रहा है व्हाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी, तुम इतना रुपए क्यों खर्च करते हो, एंड ओल्ड कहां पर भैया खर्च कर दिए। अब यहां पर देखिए वाई आया है, वाई के बाद यहां पर यानी क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है डिड, और डिड हेल्पिंग वर्ब कहां पर आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में कहां पर, यहां पर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही आता है, अफर्मेटिव में तो आता नहीं है। अब डिड प्लस हमें क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट लगाना चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना चाहिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना चाहिए। अब उसके बाद क्या लिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, फिर उसके बाद अदर वर्ड
वर्ड हो तो वो लिखना चाहिए। आइए देखते क्या इस आधार पर हमारा सेंटेंस लिखा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है यस, हाँ भैया। डिड आया है, ठीक भैया। सब्जेक्ट भी आ गया यू, ठीक है भैया। हाई देखो यहाँ चोर पकड़ा गया हो भाई, स्पेंट लिखा है सेकेंड फॉर्म। और स्पेंट सेकेंड फॉर्म कहां पर आता है? हो कहां पर? अफर्मेटिव होता तब ना होता ना। इंट्रोगेटिव जब लग गया या नेगेटिव आ गया, वहां पर डिड आ गया, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ना। और फर्स्ट फॉर्म वहां होगा क्या? स्पेंड होगा, ना कि टी लगेगा, डी लगेगा। डी फॉर डॉग वाला डी। चलिए यहां पर चोर पकड़ा गया, सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर। समझ में आया ना भैया? झंडा गाड़ो झंडा। शेर शेरनियों मेरे क्वेश्चन की कमर, क्वेश्चन में पूछे प्रश्नों की कमर तोड़ के आओ। चलो 5वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इफ नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर पहले अगर चुनने की जरूरत हो चुन लो, ना जरूरत हो तो ना चुनो। चलिए, यू विल नेवर बिकम ए गुड रीडर। आप कभी भी एक अच्छे पाठक नहीं बन पाओगे। आप कभी भी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये सेंटेंस कह रहा है, ठीक है? नहीं तो आप पता लगे नाराज सर जी आप हमको श्राप दे रहे हैं। नहीं, हम कौन होते भाई आपको श्राप देने वाले? हम तो हमेशा आशीर्वाद देने वाले हैं। तो चलिए, यू विल नेवर बिकम ए गुड रीडर। आप कभी भी एक अच्छे रीडर नहीं बन पाएंगे अनटिल रीडिंग आर डन विद ए पर्पस। जब तक आप क्या नहीं, अपनी पढ़ाई किसके साथ नहीं करते, उद्देश्य के साथ नहीं करते, तब तक आप एक अच्छे नहीं बन सकते, रीडर नहीं बन सकते। चलो भैया, अब यहां पर जरूरत हमको किसकी नजर आ रही? अनटिल मतलब नहीं होगा, जब तक और तब तक के अर्थ के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं? और वहां पर नेगेटिव सेंस जब आया हो तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते? अनलेस का प्रयोग करते, जब तक के अर्थ में। तो अनलेस कहीं पर आया है, या फिर हमें क्या करना? व्हेन रीडिंग वाज, अनटिल रीडिंग विल बी। यहां पर क्या हो जाएगा? अनटिल रीडिंग, अनलेस रीडिंग इज। क्या हो जाएगा? अनलेस रीडिंग। यहां पर क्या हो जाएगा भैया? इज, आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। पहली चीज अनलेस तो यहां पर हो जाएगा, रीडिंग का रीडिंग रहेगा, आर का क्या हो जाएगा? इज। यहां एक ही सब्जेक्ट तो है, तो आर कहां से आ जाएगा? अनलेस रीडिंग इज हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जब तक तुम एकदम अच्छे से नहीं पढ़ोगे, एक उद्देश्य के साथ नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम क्या नहीं हो पाओगे? अच्छे पाठक नहीं हो पाएंगे। तो जब तक और तब तक के अर्थ के लिए हम यहां पर किसका प्रयोग करते हैं? अनलेस का, ना कि अनटिल का। समझ में आया ना? चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। चलिए, अब यहां पर अगर मैं बात करूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया, उसका एक शब्द हमको चुनना है। ए जेंटल सॉन्ग, संग एक सज्जनता भरी गीत जो गाई जाती है, गाएगी टू पुट ए चाइल्ड टू स्लीप। बताओ क्या होता है भैया? एक छोटे बच्चों को सुलाने के लिए जब जो गीत गाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? सो जा मेरे प्यारे मुन्ना सो जा। ऐसे पता नहीं कैसे गाती, आई हैव नो आइडिया, मतलब ऐसे सुलाते हैं ना। तो जो ऐसे सुलाने का जो तरीका है वो मतलब क्या होता है? लोरी होता है। माँ सुनाती है, माँ बत्ते पे थपथपाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लुलैबी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लड़कों को सुलाने के लिए बेचारा गुल्लू मार के ठोक ठोक के, चंदा मामा दूर के लाए कटोरे दूध के, ऐसा बहुत सारा हम लोग गाते हैं ना। तो मतलब मम्मी के लोग गाती हैं, हम लोग नहीं। तो क्या करते हैं? सुलाने के लिए बेचारे को उसके बाद सुला देते हैं उल्लू बना करके। तो क्या हो जाता है वहां? यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? लुलैबी मतलब क्या होता है? लोरी होता है। क्या होता है? लोरी होता है। कोरस जो होता है भैया, ये क्या नाम है? उसको जब सैड उस मोमेंट में गाया जाता है। हिम्न मतलब श्लोक होता है, प्रेयर मतलब प्रार्थना होता है। तो यहां पर हो जाएगा क्या? लुलैबी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक बार फिर से इडियम आया है। चलिए अभी अगर मैं बात करूं, वन वर्ड भी 2 आ रहा है, इडियम भी 2 आ रहे हैं। तो अगर हम 5वीं क्लास का 6वां क्लास है, 6वें पिटारे को हमने ओपन किया है अपने, और लगातार अगर 6 के मल्टीप्लाई 2 से करें तो 12 वन वर्ड 12 इडियम्स आपको बता चुका हूं। ध्यान में रखना चाहिए क्या क्या बताया जाता है ना, मन से पढ़ना चाहिए भाई। क्या कह रहा है? या जैसे अमिताभ बच्चन का गाना है, क्या नाम है?
बिन काम की पता नहीं कैसे, बिन काम की पढ़ाई हमका बुरी लागे राम। तो ऐसे मैं भी कहता हूँ बिन काम की पढ़ाई हमका बहुत बुरी लगती है भैया, मन से पढ़ो यार, मम्मी पापा आपसे बहुत उम्मीद लगा के रखे हैं, तो इसलिए मन से पढ़िए। चलिए कह रहे योर गेस इज एज गुड एज माइन, कह रहे योर गेस इज एज गुड एज माइन। तुम्हारा यहाँ पर गिवन ईडियम का कह रहे योर गेस इज, ये आपका ईडियम है, इज एज गुड एज माइन, तुम्हारा गेस उतना ही अच्छा है जितना कि मेरा। चलो भैया बताओ जल्दी से, हम भी इंतजार कर ले थोड़ा सा, 1 मिनट देख ले क्या कर रहे हो आप लोग, क्या बताओगे। अब ये बताओ, ऐसे सोचो जरा, अरे तुम जो सोच रहे हो ना, तुम जो तुक्का लगा रहे हो, मेरा भी वही है। कह रहा है योर गेस इज एज गुड एज माइन, कह रहा है तुम्हारा गेस ना बिल्कुल मेरे जैसा ही है, कह रहा है उतना ही अच्छा है। अब वो तो उत्तर तुम भी, वो भी नहीं बता रहा है, उत्तर तुम भी नहीं बता रहे हो, तो उत्तर मिल रहा है क्या, आंसर नहीं मिल रहा है, खाली कह रहे तुम्हारा जो गेस है वो ऐसे बिल्कुल हमारे जैसा बहुत अच्छा गेस लगाए हो। तो अरे कौन सा गेस लगाए भाई, ये तो बता दो। मतलब जहां पर उत्तर ना पाने की आइडिया हो उसको हम क्या कहते हैं, योर गेस इज एज गुड एज माइन। इसलिए क्या हो जाएगा, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर। टू हैव ए बेटर आइडिया ऑफ द अदर्स नहीं होगा, टू प्ले गेसिंग गेम नहीं होगा, टू हैव द सेम आइडिया यहां पर नहीं होगा, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। आइए कह रहे जहां पर ग्रामेटिकल एरर है भैया उसको पहचानना है। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, द एलिगेंस फर्निश्ड ड्रॉइंग, फिर उसके बाद रूम इंडिकेटेड दैट द ऑनर हैड, फिर उसके बाद गुड टेस्ट। चलिए देखते हैं क्या करोगे 8 नंबर में। चलो भैया देखते हैं आंसर, शायद कुछ लोग दे रहे हैं। द एलिगेंस फर्निश्ड है, ड्राइंग रूम इंडिकेटेड है, यहाँ पर दैट द ऑनर है, हैड गुड टेस्ट है। चलो देखते हैं क्या करोगे। द एलिगेंस, द एलिगेंस को क्या करना है, एलिगेंस जो है उसको क्या करना चाहिए, फर्निश करना चाहिए। और वहां पर अगर जहां पर भैया ऐसी बात आती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में फर्निश के साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे। द एलिगेंस मतलब यहां पर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिगेंस का नाउन वर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एलिगेंस का सबसे पहले तो यहां पर एलिगेंस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एलिगेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद यहां पर, फिर उसके बाद क्या होगा, एलिगेंट टू फर्निश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फर्निश होना चाहिए, यहां पर फर्निश्ड नहीं होगा, द एलिगेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ यहां पर एलिगेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और यहां पर क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। द एलिगेंट टू फर्निश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, द एलिगेंट टू फर्निश होना चाहिए, द एलिगेंट टू फर्निश ऐसा होना चाहिए। चलिए द एलिगेंट टू फर्निश होना चाहिए भैया, ठीक है, द एलिगेंट टू फर्निश होना चाहिए। क्योंकि वहां पर एलिगेंस जो है वो एलिगेंस आपका नाउन वर्ड, यहाँ पर नहीं, द एलिगेंट होगा नाउन वर्ड, तो इसलिए वहां पर क्या लग जाएगा, एलिगेंट, फिर उसके बाद टू, फर्निश के पहले प्रीपोजिशन टू लगा करके हम सेंटेंस को सही करेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आई एम टायर्ड रिमाइंडिंग यू टू क्लीन योर रूम, आई एम टायर्ड एट, टायर्ड टू, टायर्ड बाई, भाई प्रीपोजिशन आ गया हो भैया। प्रीपोजिशन भैया यहाँ पर टायर्ड के साथ एकदम फिक्स रहता है कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, चलो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। आई एम टायर्ड ऑफ लगता है, हमेशा क्या लगता है भैया, टायर्ड के साथ अक्सर प्रीपोजिशन क्या आ जाता है, ऑफ आ जाता है। मैं क्या हो तुमको याद दिलाते दिलाते थक गया हूं कि तुम अपना कमरा साफ कर लो भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टायर्ड ऑफ हो जाएगा। चलो आगे चलते, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, कह रहा है अंडरलाइन सेगमेंट आपको
पहचानना। व्हेन कह रहे व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, हाउ लॉन्ग, व्हाट टाइम, वाउ फॉर, फिर उसके बाद आगे कह रहा है क्या, हाउ लेट। बताइए क्या हो जाएगा 10 नंबर में। व्हेन मतलब कब, मतलब वो कह रहा है कितने लंबे समय से तुम मेरा इंतजार कर रहे हो यहां पर, तो क्या हो जाएगा, व्हेन को अगर हम हटाएं, व्हेन वहां पर कब से इंतजार कर रहे हो, नहीं मतलब क्या हो जाएगा, कितने लंबे समय से, क्या हो जाएगा, कितने लंबे समय से। यहां पर क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग, क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग सबसे अप्रोप्रिएट। यहां पर व्हाट टाइम, वाउ फॉर ये सब नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी हेयर। चलिए समझ में आया ना। चलिए भैया, तो ये आपका रहा 10 नंबर क्वेश्चन। आते 11 नंबर क्वेश्चन। भाई मजे के साथ पढ़ो ना, एकदम बिल्कुल ईमानदारी के साथ और मजे के साथ पढ़ो। एकदम कह रहे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सबटल दिया गया भैया, और ई ना बता पाओ तब तो एकदम जान लो कि गर्दा गर्दा नहीं हो पाएगा। चलो बताओ भैया, सबटल क्या हो जाएगा भैया, बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य। जो क्या होता है बहुत ज्यादा, मतलब 1 मिनट, मतलब सबटल मतलब जो चीज जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया जाए। तो हमको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। चलो बताओ, कह रहा है भैया क्या हो जाएगा, जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। सब्टर मीन्स होता है मतलब क्या भैया, यानी कि जिस जो बहुत ज्यादा, यानी नॉट वेरी नोटिसेबल मतलब होता है जो बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य ना हो। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्टर की हम ले बात करें, क्राफ्टी ये नहीं होगा। यहाँ पर रैश, रैश यस बिल्कुल हो सकता है, हार्श या रैश इसको पढ़िए। फैंट, मूर्छित, स्लाइट, हल्का ये सब नहीं होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैश। चलिए रैश पढ़ते हैं उसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, सब्टल का हो जाएगा एंटोनिम, मतलब कठोर होता है, क्या होता है, या स्ट्रिक्ट होता है, या अनकाइंड, मतलब जिस पर ध्यान ना दिया जाए उस पे को हम तो कहते हैं बहुत धीमा है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस पर हम ध्यान देते उसके प्रति क्या रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, रैश, स्ट्रिक्ट, या फिर हम कह सकते हैं रैश के अलावा, स्ट्रिक्ट के अलावा और क्या क्या कह सकते हो भाई, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अनकाइंड कह सकते हैं। क्या, अनकाइंड। क्या क्या हो सकता है इसका और सिनोनिम रैश का, क्या हो सकता है, अनकाइंड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अनकाइंड भी हो सकता है। और अनकाइंड के अलावा और क्या हो सकता है पता है, अनकाइंड के अलावा और क्या हो सकता है, रैश का, रैश का तो है ही। और यहाँ पर हमने एक और बताया था भैया, क्या, स्ट्रिक्ट हो सकता है। क्या, जो चीज आप बिल्कुल भी उसके प्रति क्या रहिए, स्ट्रिक्ट रहिए, यानी कि ये हो जाएगा ना ध्यान देने योग्य, यानी कि जो जिसके तरफ ध्यान ना दीजिए उसके तरफ स्ट्रिक्ट कहाँ हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्टर्न दिया गया, स्टर्न मतलब यहाँ पर सिनोनिम पूछा है, और स्टर्न का मतलब जानते बहुत गंभीर होना, क्या होता है, बहुत ही गंभीर होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, लेनियंट हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइएगा। फिर से एक बार वही होगा, क्या हो जाएगा भैया, वहां पर जहां पर मैंने सिनोनिम बताया था, स्टर्न मतलब क्या होता है भैया, वेरी सीरियस, बहुत गंभीर, जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो एक बार फिर से क्या हो जाएगा, स्टर्न का मीनिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा, माइल्ड नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा। सिनोनिम पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे स्वामी दयानंद द आर्य समाज फाउंडेड होगा, डिस्कवर्ड होगा, इन्वेंटेड होगा, डेवलप्ड होगा। भाई स्वामी दयानंद ने स्थापित किया था, खोजा था, आविष्कार किया था, उसको बढ़ाया था, डेवलप किया था। बताइए क्या किया था। और इसको तो एकदम ऐसे बता देना चाहिए, गर्दा उड़ा देना चाहिए इसे सेंटेंस का। स्वामी दयानंद ने क्या किया था भैया, फाउंडेड किया था, आर्य समाज को क्या किया था, फाउंडेड किया था, स्थापित किया था ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये यार, ऐसे क्वेश्चन को अगर गर्दा नहीं उड़ा पाए तब तो बेकार हो जाएगा। एकदम मजे में पढ़ो और झंडा गाड़ के आओ। चलो 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अनड्यू फेवर सोन टू वंस रिलेटिव्स। कह रहा है अनड्यू मतलब क्या करना, फेवर, सोन टू वंस रिलेटिव्स मतलब किसी भी रिश्तेदारी के पक्ष में, मतलब क्या करना, ना आना। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। 14 नंबर, आई एम वेटिंग। देखो इसको क्या कहते हैं भैया, बिना मतलब का अगर कहीं पर अपने परिवार वालों को मतलब क्या कहते हैं, सीधी सी बात है, समझ लीजिए। इसे मैं बता रहा हूं क्या होता है बिना मतलब का, मतलब क्या करिए, बिना
मतलब आप किसी पावर का, किसी प्रभाव का प्रयोग करके, इन्फ्लुएंस का प्रयोग करके अपने अनफेयर एडवांटेज के लिए, अपने परिवार के लिए, मतलब क्या करिए, कोई काम करिए, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, नेपोटिज्म कहते हैं। अरे हमारा भाई भतीजवाज क्या बहुत बड़ा है, तो हम क्या कहते हैं, मतलब स्पेशली जॉब वॉब लेने के लिए, नौकरी करने के लिए ऐसी बातें हम करते हैं। तो जो जैसे कहते हैं, अरे हमारे चाचा वहाँ हैं, मऊसा वहाँ, हमारे चाचा मतलब क्या है, हवलदार हैं, दरोगा हैं, डीएम हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाई भतीजवाद कहते हैं। अनड्यू फेवर शोन टू वंस रिलेटिव्स मतलब क्या होता है, नेपोटिज्म, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, भाई भतीजवाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला यहां पर हो जाएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सजेशन यहां पर कह रहा है लेजिबल, मेडिकोर और मेडियोकर दिया गया है, और उसके बाद ओपेक है। चलिए भैया, इनकरेक्टली वर्ड हमको तो नजर आ गया, क्या होना चाहिए, सजेशन होना चाहिए। सजेशन की स्पेलिंग क्या होती है, SUGG होता है, ESTIN होता है, क्या होता है, TION होता है। सजेशन SUGGESTION सजेशन होता है, क्या होता है, सजेशन होता है। मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए, और खूब मेहनत से पढ़ो, खाली पूरे दमदारी के साथ। 16 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करिए यहाँ पर ब्लैंक में। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। दीज डिस्काउंट कूपन्स आर, ये जो डिस्काउंट कूपन्स हैं, कह रहा फॉर ओनली 6 मंथ, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस दिन से जारी हुआ उस दिन से। तो भैया क्या होता है, वो वैलिड होता है, क्या होता है, वैलिड होता है, अटेस्टेड होता है, सॉलिड होता है, टेस्टेड होता है नहीं। ऐसे पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चन को हमको लगा देना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कह रहा है दीज डिस्काउंट कूपन्स आर वैलिड, ये सिर्फ क्या होता है, वैलिड होते हैं, क्या होते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, वैलिड होना चाहिए। 1 मिनट देख लेते हैं, एक और हो सकता है, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा नजर डालते हैं, सबको इरेज करते हैं। अटेस्टेड मतलब मोहर भी इस पे लग जाता है, तो अटेस्टेड भी हो सकता है कि अटेस्ट है, कि इतने तक ही है, अटेस्ट है, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा वैसे। और लेकिन यहाँ पर भैया हम बात कर लेते हैं, लेकिन तो क्या हो जाएगा, दीज डिस्काउंट कूपन्स आर, क्या हो जाएगा, लेकिन जब टाइम दे दिया जाता है तो अटेस्टेड नहीं होगा वहां पर, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वैलिड, टाइम दिया गया है ना सेंटेंस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैलिड है, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, इसलिए 16वां का क्या हो जाएगा, वैलिड वाला सेंटेंस आपका वो आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर, फिर इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। माई एम्प्लॉयर्स, कह रहा है एम्प्लॉयर्स, माई सैलरी लास्ट ईयर, राइज, रेज्ड, फिर उसके बाद रेज, रोज, लास्ट ईयर है, तो सीधी सी बात है, क्या हो जाना चाहिए वहां पर, पास्ट टेंस में होना चाहिए। क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, रेज मतलब होता है, मतलब क्या, लिफ्ट मतलब समथिंग अप, मतलब किसी के द्वारा, मतलब सैलरी बढ़ा दी गई है, तो क्या हो जाएगा, माई एम्प्लॉयर्स रेज्ड, क्या हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा। माई एम्प्लॉयर्स रेज्ड माई सैलरी लास्ट ईयर, बिल्कुल सही हो जाएगा, माई एम्प्लॉयर्स रेज्ड माई सैलरी लास्ट ईयर। चलिए 80 नंबर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। एक बार और एक सेगमेंट को पहचानिए जिसमें क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। चलो भैया, दे वेंट ऑन टॉकिंग, वे लगातार बात करते रहे, व्हाइल द टीचर वर टीचिंग, जब मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, जैसे आप लोग करते हैं, मैं मना करता हूं भैया, हम पढ़ाते हैं तो आप लोग बतियाते हैं, ये अच्छी बात थोड़ी ना है, इसको मना करते हैं बार बार, ना बतियाओ ना बतियाओ। तो ये कह रहा है दे वेंट ऑन टॉकिंग व्हाइल द टीचर और टीचिंग एन इंपॉर्टेंट लेसन, जब मैं आपको इंपॉर्टेंट लेसन ही तो पढ़ा रहा हूं और आप लोग बतियाते, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं, बातें नहीं करिए और एकदम अच्छे मन से क्लास को अटेंड करिए, है ना। चलिए, और अभी 18 क्वेश्चन हुए, 7 क्वेश्चन और बाकी है, तो यहां पर आपको ग्रामेटिकल एरर पहचानना है। दे वेंट ऑन टॉकिंग, वे लगातार बातें कर रहे थे। फिर इसके बाद आगे कह रहा है, वेंट ऑन मतलब कैरी ऑन किए थे, जारी रखे थे। फिर इसके बाद कह रहा है व्हाइल द टीचर वर टीचिंग एन इंपॉर्टेंट लेसन। भैया गलती तो नजर आ रही है, एकदम गलती कह रहा है भैया, हमको पकड़ो और हमको सही कर दो।
बात कर रहे थे एकदम लगातार, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहां पर भैया और उसके बाद टीचर वर्ग कैसे पास्ट में हो जाएगा, और टीचर वर्ग कैसे हो जाए, टीचर अकेले हैं और एकदम प्रेजेंट की बात हो रही है, तो जब प्रेजेंट में की बात हो रही है तो वहां पर हम तो टीचर अकेला है पहली बात, और दूसरी चीज वहां पर पास्ट के वर्ब को यूज किया गया है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, आर नहीं, यहां पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, है ना। चलिए, तो आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या होना चाहिए, यहां पर द टीचर वर नहीं होगा, क्या हो जाएगा भाई, इज हो जाएगा, द टीचर इज टीचिंग होगा, द टीचर इज टीचिंग हो जाएगा। चलिए 19 नंबर कह रहा है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं एकदम गर्दा उड़ाना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोवोक, प्रोवोक मतलब होता है जगाना। चलिए सिनोनिम बताना है। प्रोवोक मतलब आपके अंदर जब कोई पार्टिकुलर फीलिंग आए या रिएक्शन हो तो उसको प्रोवोक कहते हैं। अरे इसके तो चलते हम जग गए एकदम भैया, एकदम चौकन्ना रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ग्रेफिटी नहीं होगा, हिंडर नहीं होगा, प्लेसेट नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, इनरेज होगा। क्या होगा, इनरेज मतलब एकदम बिल्कुल अंदर से ऐसे जग जाना फीलिंग, और एकदम प्रकट, अरे मैं तो इसके प्रति हमेशा प्रोवोक रहता हूं, एकदम जागरूक रहता हूं, तो इनरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनरेज हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 20 नंबर में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सीज, सीज मतलब होता बंद कर देना, तो हार्ट होगा, स्टॉप होगा, स्टार्ट होगा, कैच होगा। 20 नंबर में क्या हो जाएगा भैया, बंद कर देना मतलब स्टॉप कर देना, एंड कर देना ना, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल कह रहा है, कहते भैया गड़िया हमारी सीज हो गई, सीज मतलब बंद हो गई हो भैया। तो चलिए यहाँ पर आइए, फ्री वाला यहाँ पर फिर से मेहनत थोड़ी सी, पूरा पढ़िए, आंसर लीजिए। अल्बर्ट सून गॉट टू लर्न द लैंग्वेज। अल्बर्ट ने मतलब बहुत जल्दी भाषा को सीख लिया था। आप नेटिव पीपल, अपने पड़ोसी लोगों की। नाउ ही कुड टू टॉक टू, अब वो लोगों से बातें कर सकता, अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्या बता सकता था। दे टू बिगैन टू, उन लोगों ने भी शुरू कर दिया, हिम फॉर एडवाइस, सलाह के लिए। फिर उसके बाद सम पीपल वर टू साई, कुछ लोग बहुत शर्मीले थे, टू शेयर दियर कंसर्न्स, अपनी बातों को शेयर करते अपने करने में। एल्बर्ट इवेंटुअली घटनावश देम दैट they that he was there to assist them in all matters, है उनको हर मामले उनकी समस्या को सुलझाता था। तो बताइए पहले वाले में कह रहा है अल्बर्ट गॉट सून टू लर्न, अल्बर्ट बहुत जल्दी सीख गए थे द लैंग्वेज ऑफ, क्या हो जाएगा भैया, वन नेटिव, द नेटिव, एंड नेटिव, ए नेटिव पीपल। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, मतलब जो लोग बातें कर रहे थे वो लोग पहले उनको जान गए थे, वो सीख गए थे। तो यहां पर जब ऐसी स्थिति पहले से कोई चीज निश्चित हो जाता है तो वहां पर हम आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। क्या, अल्बर्ट सून गॉट द लर्न दैट लैंग्वेज ऑफ द नेटिव पीपल, यानी कि जब लोग बातें करते तो लोग सीख चुके थे। जब ऐसी स्थिति बनती, जब जो कोई चीज पहले से ही हो जाता है तो वहां पर ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पर हमने लगाया दा, आगे चलते हैं। नाउ ही कुड टॉक टू, अब वो क्या कर सकते हैं, हिमसेल्फ से, स्वयं से बातें कर सकते हैं। अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, देम उनसे बातें कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है, फिर उसके बाद यू उनसे, तुमसे बातें कर सकते हैं। अस, बताओ यहां पर तो एकदम साफ साफ कह रहा है हमको लगाना है, ऐसी एकदम बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए भैया। क्या करोगे, अब वो उनसे, स्वयं से तो नहीं बातें करनी है ना, उन तुमसे तो बातें करनी नहीं है, हमसे तो बातें करनी नहीं है, उनसे बातें करनी है, इसलिए यहां पर क्या लगाओगे, देम लगाओगे। क्या लगाओगे, देम लगाओगे, देम अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। चलिए दे टू बिगन, वे लोग भी क्या कर दिए, शुरू कर दिए, क्या करना शुरू कर दिए, अपीयर, अप्रोच, अरेंज, एडवांस। दे टू बिगन 23 में, चलिए 23 में क्या करेंगे, दे टू बिगन, वे लोग भी शुरू कर दिए टू, क्या करना, दे टू बिगन टू
अप्रोच मतलब क्या करना, आना शुरू कर दिए, किसके पास आने के लिए। अपीयर मतलब यहां पर दिखाई पड़ना नहीं, अप्रोच मतलब होता आना पहुंचना, अरेंज नहीं, एडवांस नहीं, इनके पास क्या करना शुरू कर दिए भैया, अप्रोच करना शुरू कर दिए, पहुंचना शुरू कर दिए। ओहो, एकदम इतने फेमस होते चले गए। चलिए भैया, टू कह रहे नाउ ही कुड टॉक टू, यहां पर क्या हो जाएगा, देम, यहां पर देम बताया था, यहां पर अप्रोच हो गया, तीन तो हो गए। सम पीपल, अब चलो 24 नंबर पे, सम पीपल कह रहा है कुछ लोग, वर टू साई, कुछ लोग कैसे थे, कह रहा है देयर फोर फर्दर मोर हाउ एवर मोर ओवर। चलो भैया क्या करोगे जल्दी से बताइए। फिर भी मतलब आल्दो के अर्थ में, यद्यपि बहुत सारे लोग क्या थे हाउ एवर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाउ एवर लगाएंगे। फिर भी यद्यपि बहुत से कुछ लोग क्या थे, शर्मीले थे अपने बातों को शेयर करने के लिए। अब यहां पर हो गया, चलो अगले पे चलते। अल्बर्ट इवेंटुअली क्या हो जाएगा, एश्योर्ड, सेटल्ड, डिसाइडेड, कंफर्म्ड। बताइए क्या हो जाएगा, अल्बर्ट ने क्या किया उनको अपना समस्या के समाधान के लिए, बताइए। विश्वास दिलाया, लोग मतलब क्या करने लगे, अल्बर्ट ने विश्वास दिलाया देम उनको, दैट ही वाज देयर टू असिस्ट देम इन ऑल मैटर्स, कि उनके मतलब क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, हर मामले में सहयोग करेंगे, उनको विश्वास दिलाया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एश्योर्ड हो जाएगा, ASSURED हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया दा, यहां पर मैंने बताया क्या, नाउ ही कुड टॉक टू, क्या हो जाएगा, देम यहां पर हो जाएगा। फिर यहां पर हमने बताया दे टू बिगैन टू अप्रोच, वे लोग पहुंचना शुरू कर दिए उनके पास, APPROACH, फॉर क्या हो जाएगा, एडवाइस, सम पीपल, क्या हो जाएगा, सम पीपल, चौथे क्या बताया था, हाँ, हाउ एवर, क्या हो जाएगा भैया, हाउ एवर हो जाएगा यहां पर। चलिए, तो ये थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना, देखो बहुत आसान है ये, आप थोड़ी सी मेहनत इस पे करेंगे तो आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे शेरनियों। तो ये आपके लिए रहा आज का 25 क्वेश्चन। कल फिर मिलेंगे एक नए पिटारे में, आपको एक नया क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चनों को लेकर के। लेकिन फिर से वही गुजारिश कि आप एक बार वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, लाइक कर दिया करिए, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स टू गिविंग योर टाइम, जो आपने अपना समय दिया है, अपना अमूल्य समय दे करके और अपनी पढ़ाई की है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू, आपसे मैं कहने वाला हूं क्या, बाय बाय, गुड नाइट। और आप लोग एकदम अच्छे से खा पी करके सोइए, और उसके बाद फिर सुबह में जल्दी जग करके फिर अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।